पेशावर में अभी धमाके की आवाज़ सुनी गई है। पेशावर another explosion. Blast in Peshawar. धमाके की आवाज़ सुनी गई है पेशावर के। Reports are loud explosion has happened in the city of Peshawar. If you've only heard about Peshawar from news channels around the world, you can't be blamed for associating it solely with this. But Peshawar is so much more. Once known as the City of Flowers and the crossway for Central Asian trade before partition, the capital of Khyber Pakhtunkhwa also takes credit for being one of the 4 largest cities of Pakistan. And not just that, it's also one of the oldest. Ever since the 1979 Soviet invasion of neighboring Afghanistan, Peshawar has been a city at the front line. But the residents of the Peshawar have been battled hardened, never letting the fear conquer them. Nowadays, they are facing the fire from many sides. Besides being so vulnerable in the war on militancy, they must also deal inflation and poverty. To get to know more about the problems that affect the residents of this resilient city, I have come to Qissa Khani Bazaar. Once famous as a bazaar of storytellers, it only makes sense to hear the tales of this city right here, at one of the oldest Kahwa Khana shops. हालात जब से ख़राब हुए ना, लोग पेशावर आने से डरते हैं कि पेशावर पता नहीं हालात कैसे हैं, क्या हालात हैं। क्या आप पेशावर में रहते हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं? क्या डर लगता है? देखिए जी, डर तो इस वजह से नहीं लगता कि हमारा रिहाइश ही यहीं पे है। हम डरेंगे तो फिर मर जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे। हम कारोबार क्या करेंगे? फिर काम के लिए कहाँ से आएंगे? घर बैठेंगे तो बिजली के बिल कहाँ से देंगे, घर के किराए कहाँ से देंगे? मैं मस्जिद में नहीं जाता खुद पेशावर में। मैं जुमे की नमाज नहीं पढ़ता। धमाके होते हैं। अब देखो, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि शदीद तर धमाका जो हुआ था वो मुस्लिम मीना बाजार के मंडी चौक में हुआ था, मंडी में हुआ था। वहाँ 300 लाशें और तकरीबन 300 वो लाशें जो लाशें उठाई गई और जिनके छिचड़े मैंने अपने आठों से उठा के ताबूतों में डाले हैं। वो पता नहीं कि एक ताबूत में कितने छिचड़े आए हुए हैं, आते थे। मैंने अपने हाथों से मैंने चाचा जुम्मे की नमाज पढ़ते लोगों से पूछा है कि आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिल में क्या होता है? आप नमाज पढ़ रहे होते हैं। मुझे किसी ने भी आज तक ही नहीं बताया कि मैं वाकई में नमाज पढ़ रहा होता हूँ। वो एक फ़र्ज़ पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उसके दिमाग में क्या खौफ होता है? पता है, गाड़ी गुजर रही है, कोई आदमी आ रहा है, बस अभी फट जाएगा। लेकिन उसकी बहादुरी है। देखिए, वो नमाज पढ़ने गया। पेशावर सदर में मैं एक दोस्त के साथ गया जुम्मे की नमाज पढ़ने, तो मुझसे कह रहा था कि यार ये यहाँ पर वो हाई फाई लोग जो अपर क्लास के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने, तो यहाँ पर फिर नहीं आते। कसम से मैंने वो नमाज़ पढ़ी भी ऐसी कि बस अभी धमाका होने वाला है। उस रोज़ के बाद मैं उस मस्जिद गया ही नहीं। तुम टीवी नहीं गया। आज के ज़माने में तुम टीवी नहीं देख सकते, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। टीवी में तो जो देखेंगे तबाही देखेंगे। उधर धमाका हुआ, उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर ये हो गया। आप कहेंगे खुदाया कि किस चीज़ में हम फंस गए, ये कौन से मुल्क में हम फंस गए। ऊपर से अमेरिका कह देता है कि दहशतगर्द है। मसला हमारा ये कि मुझे तो यकीन है कि हमारे सियासतदान टीवी देखते ही नहीं देखते। कसम से ही नहीं देखते। अगर ये देखते तो इसमें थोड़ी सी इंसानियत भी होगी ना, थोड़ी सी तो होगी। इन लोगों पर तरस आया होगा, आता होगा। आजकल तो इनको और इशू मिला हुआ है कि जी पहले धमाके थे, अब सैलाब है। ये तो इशू इनको बहाने चाहिए कि पहले धमाके थे, अब सैलाब। अब धमाके तो फिर भी साथ हो रहे हैं। साथ धमाके हो रहे हैं, साथ हम दोनों से जी हुकूमत कह रही है हम निपट रहे हैं। और उसके साथ मर कौन रहा है, जा कौन रहा है, घर कौन हो रहा है? गरीब तबका। एक और बात करना चाहता हूं कि हमारे सियासतदान भी वो बहुत खुशकिस्मत है। एक वो डिज़ास्टर एक आता है ना, उससे ये लोग पैसे बटोर लेते हैं। वो सोर्स जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद से नहीं है। खुशकिस्मत इस लिहाज से है कि हम जैसे आवाम मिले हैं। अच्छा, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत है। जी। पेशावर एक सिटी समझा जाता है, एक प्रॉपर सिटी है। तो पेशावर में जो यहाँ के पेशावर के रहायशी हैं, आप सारे लोग हैं,
आप क्या समझते हैं कि पेशावर बाकी सूबों के सूबाई दारुल हुकूमत के मुकाबले में कहाँ खड़ा है? काश इसके जो बड़े हमारे आए हुए हैं रसद इक़्तिदार अल्लाह के खौफ से कुछ डरते तो आज ये सुबह सरहद बहुत ऊपर। मैं तो सुबह सरहद कहता हूँ, सुबह सरहद क्या? हाँ, मैं तो सुबह सरहद कहता हूँ। मैं टिपिकल यहाँ का हूँ, लेकिन मैं सुबह सरहद। ये पुख्तनख्वा से क्या फ़ायदा? लाखों रुपए अरबों डॉलर लग चुके हैं इस पुख्तनख्वा पे। सिर्फ ये अरबों डॉलर किसी और जगह पे काम नहीं आ सकते थे? कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? पेशावर की पॉलिटिकल इंतज़ामिया, सिक्योरिटी से हट के आता हूँ मैं, उसके बारे में आपका क्या तासुर है? क्या समझते हैं आपकी उसकी कारकर्दगी कैसी है? आपके नुमाइंदे हैं वो लोग हमारे नुमाइंदे हैं, ठीक है। जब ये वोट लेने आते हैं ना तो तकरीरों में तो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और हम बेवकूफ़ लोग इनके हर बात पे कहते हैं ठीक है ये करके दिखाएगा। ये जब बरसर इक़्तिदार आते हैं ना फिर ये नज़र नहीं आते, फिर हम इनके पीछे मामूली से मामूली काम के लिए चक्कर लगाते हैं ना तो ये फिर फारिग ही नहीं होते। कभी इस्लामाबाद है, कभी दुबई है, कभी अमेरिका है, तो हम कहाँ से उनको ढूंढेंगे? हम तो बहुत मुश्किल से, हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारे कारोबार तो आगे चौपट हो गए हैं। हम लाखों के मकरूज इस वक्त बैठे हुए हैं, कहाँ से देंगे? कारोबार चौपट हो जाए तो पैसा आगे कहाँ से देंगे हम? अच्छा जी, मैं पंजाब से आया हूँ, ठीक है। मैं पंजाब में भी जब लोगों से बात करके आया हूँ ना तो शायद ये वाली बात वहाँ पर भी सुनने में आई है कि जो सियासतदान है वो वोट लेने के वक्त तो दरवाजे पे आ जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब वोट लेके चला जाता है तो बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हम एतबार क्यों कर लेते हैं उन पर? यही हमारी बेवकूफ़ी है। और मेरा तो नज़रिया यही कहता है, अगर आपका ये प्रोग्राम टीवी पे चले, और मेरा ये पैगाम ज़रूर टीवी पे सबको दे देना कि आइंदा घरों से निकले ही नहीं, वोट डालने के लिए ना निकले, ताकि इनको एहसास हो जाए कि यही अवाम है हमें चढ़ाती है, यही अवाम है हमें गिराती है। तो क्या ऑप्शन नहीं है? किसी और को वोट नहीं डाल सकते? किसको डालेंगे? सारे खराब हो। सबको आजमा चुके हैं, शुरू से लेके आखिर तक मेरे भाई, सबको आजमा चुके हैं। अब किसी और का नाम तो हम ले नहीं सकते यहाँ पे। ऐसे नहीं लगता कि एक चांस तो दे के देखें? या किसको चांस दें मेरे भाई? हम छोटे तबके के लोग हैं, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कारोबार चले, ठीक है, हमारी माओ बहनों की इज्जत बरकरार रहे, हम ये चाहते हैं। हम इनसे ये नहीं चाहते कि हमें इमारतें बना दो, बिल्डिंगें बना दो। हम तो अपने अगर हम रात को अच्छा कारोबार करके जाएंगे तो घर वाले अगर हमसे 150, 200 मांगेंगे तो हम बाखुशी उनको देंगे, वो आगे जाके काम करेंगे, आगे जाके सौदा खरीदेंगी। दाल आजकल क्या महंगाई के 45 रुपए किलो से लेके चीनी आप कहाँ पहुँच गई? 120 रुपए। अच्छा, घी की पोजीशन देख लें कहाँ पहुँच गई, क्या करेंगे? अच्छा, बिजली का बिल, अच्छा ये तो देखते नहीं है कि कारोबारी क्या पोजीशन है। बिजली महंगी पे महंगी हो रही है, गैस महंगे पे महंगा हो रहा है, तो कहाँ से करेंगे ये क्या बनेगा? ये सब कुछ और भी महंगा होगा। जब तक तो और महंगा होगा मेरे भाई तो ये मजीद दहशतगर्द भी आएंगे। जमहूरियत का हुस्न क्या होता है चाचा? अगर हम देखें जमहूरियत का हुस्न क्या होता है असल में, जब भी कोई बुरी हालात आते हैं, मुल्क पे आते हैं, हम पे आते हैं, किसी भी चीज़ में आते हैं, जमहूरियत का हुस्न ही ये होता है कि सब मिल बैठ के उसका मुकाबला करें, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं, उसके लिए कुछ काम करें। अच्छा, लेकिन यही पॉलिसी कहाँ बनती है हमारे मुल्क में? यहाँ तो तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद की बात है। बिल्कुल सही बात है, तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद सब अपनी अपनी बांटो बटबटा की चक्कर में पड़े हुए। हाँ, बदकिस्मती की बात यह है यहाँ पर कि जब भी नई हुकूमत आती है तो वो पॉलिसी को ख़त्म कर देते हैं। नई हुकूमत पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज़ को वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा वो पॉलिसीज़ जो मुशर्रफ ने बनाई थी और जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुँच रहा है, और अभी तक वो हम मर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं मुशर्रफ के दौर में कीमतें सस्ती थी, लेकिन पॉलिसीज़ की बात जो इन्होंने की, पॉलिसीज़ तो उससे की चलती आ रही हैं, पॉलिसी नहीं बदली। नहीं, उसमें तो 528 चीज़ों पर सब्सिडी दी गई थी ना। अब मुशर्रफ ने 528 आइटम्स पे सब्सिडी दी तो लाजिमन बात है कि लोग उठे ना, हंगामा कराना हो और मेरी हुकूमत चलती रहे। जमहूरी हुकूमत आई तो आपको फंड्स मिलना बंद हो गया। IMF ने भी फंड नहीं दिया, और मुल्कों ने भी जो वादे किए थे अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। नहीं, खैर IMF तो अभी तक फ़ंड दे रहे हैं,
लेकिन IMF की शराइत के वो अंडर ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब ये तो IMF के अगर वो फंड ना देते तो ये कीमती क्यों बढ़ती जाती? नहीं, अगर इस फंड से हमें नुकसान हो रहा है तो हम ये कर्जा क्यों ले रहे हैं फिर? असल पॉइंट क्या है? असल पॉइंट यही एक है कि इस मुल्क में जो पॉलिसी बनती है, जो भी हुकूमत आती है, जो भी पॉलिसियाँ बनाती है, वो आवाम के लिए नहीं बनाती। हाँ, वो फ्यूडल्स के लिए, खान खवानीन और सरदार असल बात यही है कि इस मुल्क में जो भी पॉलिसी आती है तोप के आती है कि बस भाई ये पॉलिसी है, ये हमने तोप दी है। Sitting here in Qissa Khani Bazaar and enjoying this delicious kahwa and talking to these wonderful people, the hope is still alive, but this fear is also here. And I believe these people will conquer that fear, inshallah, very soon. And this is Zuhaib Salim Butt, reporting for Express 24/7, Peshawar.